नमस्कार दोस्तों, आपका अपने लाइफ मेडिकल चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैद्यनाथ की सभी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बात करेंगे। बैद्यनाथ की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, वे काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती हैं। इनकी कोई भी नुकसान भी नहीं होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन सभी सिरप के नाम क्या है, डिटेल्स बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, क्या-क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, डोज़ क्या है, सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक-एक करके सभी सिरप के बारे में बात करते हैं। तो पहले सिरप के बारे में बात करें तो पहले सिरप का नाम है वैद्यनाथ भृंगराजस्व सिरप। वैद्यनाथ भृंगराजस्व सिरप के बहुत से बेनिफिट्स हैं। जैसे कि दोस्तों, यदि आपको सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, अर्थात कॉमन कोल्ड की समस्या रहती है, तो भी इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। या आपको बार-बार खाँसी आने की समस्या रहती है, तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको हेयर फॉल की समस्या रहती है, अर्थात बालों को झड़ने की समस्या या बाल सफ़ेद होने की समस्या रहती है, तो भी इस कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके शरीर में थकान, कमज़ोरी बनी रहती है, तो यह सिरप थकान व कमज़ोरी को भी दूर करता है। या आपको पेट संबंधी समस्या रहती है, जैसे कि बार-बार आपको गैस, एसिडिटी, बदहज़मी की समस्या रहती है, तो उस कंडीशन भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि आपका पाचन तंत्र काफ़ी कमज़ोर हो गया है, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या पाचन तंत्र को मजबूत कर देता है, आप जो भी कुछ खाते हैं, वह अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको लीवर रोग की समस्या रहती है, तो लीवर डिजीज़ के कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यह लीवर को डिटॉक्स करता है, अर्थात शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यदि आपको त्वचा संबंधी समस्या रहती है, जैसे कि आपके चेहरे पर बार-बार एक्ने पिंपल्स होते रहते हैं, वह एक्ने पिंपल्स के कारण चेहरे पर दाग धब्बे व झाइयाँ बन जाती हैं, तो इस समस्या को भी यह सिरप ठीक करता है। इसके अलावा यह सिरप भूख न लगने की समस्या को भी ठीक करता है। जिन लोगों को भूख न लगने की समस्या रहती है, खाना खाने की इच्छा नहीं करती है, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भूख को बढ़ाता भी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैद्यनाथ भृंगराजस्व सिरप की डोज़ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि एडल्ट में बात करें तो 10 एमएल आप दोस्तों दिन में 2 बार सुबह व शाम को भोजन के बाद आप हल्के गुनगुने पानी के साथ आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 1 से 3 महीने तक इस सिरप का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। और इनके प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो जैसे कि गर्भवती महिला हो या डायबिटीज़ अर्थात शुगर के पेशेंट हो, तो इस दवा का प्रयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करते हैं। तो उस सिरप का नाम है वैद्यनाथ खादिराज सिरप। वैद्यनाथ खादिराज सिरप जो होता है दोस्तों, स्किन इन्फेक्शन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि आपको चर्म रोग की समस्या रहती है, आपको किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन की समस्या रहती है, जैसे कि आपके चेहरे पर बार बार एक्ने पिंपल्स व मुहासे होते रहते हैं, तो इस कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। व मुहासे के कारण जो आपके चेहरे पर दाग धब्बे व झाइयाँ बन गई हैं, तो दाग धब्बे व झाइयों को भी यह ठीक करता है। इसके अलावा यदि आपको एक्जिमा की समस्या हो या सोराइसिस की समस्या हो या दाँत खाज खुजली की समस्या हो, तो भी आप इस कंडीशन में इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको अर्टिकारिया की समस्या रहती है, तो अर्टिकारिया की कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपके पूरे शरीर में खुजली की समस्या रहती है, तो एलर्जी की समस्या को भी यह सिरप ठीक करता है। तो चलिए हम बात करते हैं बैद्यनाथ खादिराज सिरप के डोज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि एडल्ट में बात करें तो 15 से 20 एमएल जितना दवा रहेगा उतना एमएल वाटर रहेगा, अर्थात 15 से 20 एमएल दवा व 15 से 20 एमएल वाटर रहेगा। आप इन दोनों को मिक्स करके आप इस सिरप का इस्तेमाल सुबह शाम भोजन के बाद आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों गुनगुने पानी के साथ आप इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदेमंद मिलेगा। इनके ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो आप इस सिरप का इस्तेमाल 1 से 3 महीने तक आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप की प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो जैसे कि दोस्तों, यदि गर्भवती महिला हो या स्तनपान कराने वाली महिला हो या फिर जिन्हें लीवर की समस्या हो या किडनी की समस्या हो, तो इस कंडीशन में आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगले सिरप के बारे में बात करें तो उस सिरप का नाम है वैद्यनाथ अभ्यर सिरप। वैद्यनाथ अभ्यर सिरप के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि यदि आपको बवासीर अर्थात पाइल्स की समस्या रहती है, तो इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। पाइल्स की कंडीशन में दोस्तों पेशेंट को कब्ज की समस्या रहती है, उनका पेट साफ नहीं होता है, अर्थात कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो ये कब्ज की समस्या को ठीक करता है, अर्थात उनके पेट को अच्छे से साफ भी करता है। इसके अलावा दोस्तों, पेट में जो भी समस्याएं रहती है, जैसे कि गैस की समस्या, अपच की समस्या या बदहजमी की समस्या रहती है, तो इस समस्या को भी यह सिरप ठीक करता है। इस सिरप के डोज के बारे में बात करें तो 15 से 30 एमएल दोस्तों आप दिन में 2 बार आप बराबर मात्रा में आप गुनगुने पानी के साथ आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल दोस्तों भोजन के बाद करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं बैद्यनाथ अभ्यर सिरप की ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 2 से 3 महीने तक इस सिरप का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इनके प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो जैसे गर्भवती महिला हो या स्तनपान कराने वाली महिला हो या शुगर के मरीज हो, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करते हैं। तो उस सिरप का नाम है वैद्यनाथ अशोका सिरप। वैद्यनाथ अशोका सिरप के फ़ायदे के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल दोस्तों केवल महिलाओं के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे कि जिन महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या रहती है, इसका मतलब होता है मासिक धर्म, अर्थात दोस्तों मासिक धर्म का सही समय पर ना आना, कभी जल्दी आ जाना, तो कभी देर से आने की समस्या रहती है। तो इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर मासिक धर्म के दौरान जिनको पेट में दर्द की समस्या रहती है, क्रैम्प की समस्या रहती है, तो दर्द व क्रैम्प की समस्या को भी ठीक करता है। या अधिक मात्रा में जब रक्तस्राव होता है तो उस समस्या को भी यह सिरप ठीक करता है। वह साथ में जब उनको ये समस्या होती है तो उनके पूरे शरीर में थकान, कमजोरी बन जाती है, तो थकान व कमजोरी को भी दूर करता है। उनके शरीर में ताकत व स्फूर्ति को भी बनाए रखता है, अर्थात उनके शरीर को एनर्जेटिक भी रखता है। इसके अलावा जिन महिलाओं में सफ़ेद पानी अर्थात ल्यूकीरिया की समस्या रहती है, तो भी इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सिरप होता है दोस्तों, महिलाओं में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस बनाए रखता है। वह साथ में दोस्तों ये जो सिरप होता है उनके रक्त को शुद्ध करता है, जिससे जो चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स व दाग धब्बे की समस्या रहती है वह भी ठीक हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इस सिरप के डोज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि एडल्ट में बात करें तो 15 से 20 ml दोस्तों आप दिन में 2 बार बराबर मात्रा में आप गुनगुने पानी के साथ भोजन के बाद इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 1 से 3 महीने तक इस दवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इनकी प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो गर्भवती महिलाओं को इस सिरप का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले सिरप के बारे में बात करते हैं। तो उस सिरप का नाम है वैद्यनाथ कुमारी आशा सिरप। वैद्यनाथ कुमारी आशा सिरप के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल दोस्तों पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपका पाचन तंत्र काफ़ी कमज़ोर हो गया है तब आप इस कंडीशन में इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वह साथ में दोस्तों जो आपको पेट संबंधी समस्या रहती है, जैसे कि आपको बार बार गैस की समस्या, पेट में जलन, एसिडिटी की समस्या रहती है, तो पेट में गैस, जलन व एसिडिटी की समस्या को भी ठीक करता है। वह साथ में जिन लोगों को भूख ना लगने की समस्या रहती है, तो भूख ना लगने की समस्या को भी ये ठीक करता है। वह साथ में जो आपको कब्ज की समस्या बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, अर्थात आपका पेट साफ नहीं होता है, तो भी आप इस कंडीशन में इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको लीवर में किसी भी तरह की समस्या रहती है तो ये लीवर को मजबूत भी करता है, जैसे कि आपको फैटी लीवर की समस्या हो या हेपेटाइटिस की समस्या हो, तो फैटी लीवर या हेपेटाइटिस की समस्या रहती है तो भी आप इस कंडीशन में इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या रहती है तो इर्रेगुलर पीरियड्स के कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। या आपके शरीर में खून की कमी हो गई है अर्थात एनीमिया हो गया है तो उसमें भी ये काफ़ी लाभदायक होता है। मतलब यह सिरप आपके खून को शुद्ध करता है, जिससे जो आपकी त्वचा की चमक गायब हो गई है तो त्वचा की चमक को भी बढ़ाता है। वह साथ में जो आपके शरीर में थकान, कमजोरी बनी रहती है, खास तौर पर शारीरिक कमजोरी व शारीरिक थकान की समस्या रहती है, तो उस समस्या को भी यह सिरप ठीक करता है। इसके अलावा यदि आपको बार बार खट्टी डकार आने की समस्या रहती है या जब भी आप कुछ खा लेते हैं तो पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो इन सारी समस्याओं को यह सिरप ठीक करता है। तो अब हम बात करते हैं वैद्यनाथ कुमारी आशा सिरप के डोज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि एडल्ट में बात करें तो 15 से 20 ml दोस्तों आप दिन में 2 बार समान मात्रा में आप गुनगुने पानी के साथ आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल दोस्तों भोजन के बाद करना होता है। इनके ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल दोस्तों 1 से 2 महीने तक डॉक्टर इस दवा का प्रयोग करने को कहता है। यदि ज़्यादा दिक्कत होता है तो इसको 1 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। तो अगले सिरप के बारे में बात करें तो उस सिरप का नाम है वैद्यनाथ द्राक्षाशो सिरप। वैद्यनाथ द्राक्षाशो सिरप के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि दोस्तों यदि आपके शरीर में कमजोरी, थकान बनी रहती है, खास तौर पर शारीरिक कमजोरी हो या शारीरिक थकान हो, तब आप इस कंडीशन में इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वह साथ में सिरप जो होता है दोस्तों आपकी भूख को भी बढ़ाता है। जो आपको भूख ना लगने की समस्या रहती है तो भूख ना लगने की समस्या को भी ठीक करता है। इसके अलावा यदि आपको पेट संबंधी समस्या रहती है, जैसे कि अपच की समस्या, गैस की समस्या रहती है, तो अपच व गैस की समस्या को भी ठीक करता है। वह साथ में ये आपकी पाचन शक्ति को भी सुधारता है, अर्थात ये आपके पाचन तंत्र को काफ़ी मजबूत कर देता है। वह साथ में जो आपके शरीर में खून की कमी हो गई है अर्थात एनीमिया रोग हो गया है, तो एनीमिया रोग में भी ये काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा यह सिरप आपके हृदय को स्वस्थ रखता है, आपके हृदय को मजबूत भी रखता है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल पीलिया अर्थात जॉन्डिस की कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर बहुत से लोगों को बार बार बुखार की समस्या रहती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिससे वह बार बार बीमार पड़ते हैं। वह साथ में उनको बार बार खांसी आने की समस्या रहती है, तो बुखार व खांसी आने की समस्या को भी यह सिरप ठीक करता है। तो अब हम बात करते हैं वैद्यनाथ द्राक्षाशो सिरप की डोज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि एडल्ट में बात करें तो 15 से 25 ml दोस्तों आप दिन में 2 बार आप बराबर मात्रा में आप गुनगुने पानी के साथ आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल भोजन के बाद सेवन करना चाहिए। इनके ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल 1 से 3 महीने तक इस दवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इस सिरप के प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो जिन पेशेंट को डायबिटीज़ की समस्या रहती है या फिर कोई गर्भवती महिला हो, तब आप इस दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करते हैं। तो उस सिरप का नाम है वैद्यनाथ चंद्रनाशो सिरप। वैद्यनाथ चंद्रनाशो सिरप के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन अर्थात यूटीआई इन्फेक्शन के कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यदि आपको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, तो आपको पेशाब करते समय जलन होता हो या दर्द होता हो या पेशाब रुक रुक कर आना या आपको बार बार पेशाब आने की समस्या रहती है, तो इस समस्या को यह सिरप ठीक करता है। इसके अलावा यह सिरप जो आपके शरीर में गर्मी की समस्या रहती है, तो गर्मी को भी ये शांत करता है। व साथ में ये सिरप आपके रक्त को भी शुद्ध करता है और आपके त्वचा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और ये सिरप आपकी किडनी को भी हेल्दी रखता है, किडनी को यह स्वस्थ बनाए रखता है। चलिए अब हम बात करते हैं वैद्यनाथ चंद्रनाशो सिरप की डोज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप 15 से 20 ml आप दिन में 2 बार आप बराबर मात्रा में आप गुनगुने पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल दोस्तों भोजन के बाद करना होता है। इस सिरप के ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 2 से 4 सप्ताह तक इस सिरप का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं अगले सिरप के बारे में बात करते हैं। तो उस सिरप का नाम है कालमेघासो सिरप। कालमेघासो सिरप की बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये लीवर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये आपके लीवर को स्वस्थ बनाए रखता है व साथ में लीवर की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। जैसे कि यदि आपको लीवर से संबंधित किसी भी तरह की समस्या रहती है, जैसे कि आपको हेपेटाइटिस की समस्या हो या फैटी लीवर की समस्या हो या लीवर में सूजन की समस्या हो, तब आप इस कंडीशन में इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको बुखार की समस्या हो, मलेरिया या वायरल संक्रमण हो, तो भी इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में दोस्तों यह सिरप आपकी पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है। जैसे कि जो आपको अपच की समस्या रहती है, बदहज़मी, गैस, एसिडिटी की समस्या रहती है, उस समस्या को भी ठीक करता है। और साथ में यह सिरप आपकी भूख को भी बढ़ाता है। इसके अलावा यह सिरप आपके खून को भी शुद्ध करता है। आपके त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और साथ में सिरप आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, अर्थात आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आप बार-बार बीमार नहीं पड़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस सिरप के डोज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि 15 से 25 ml आप दिन में 2 बार आप बराबर मात्रा में आप गुनगुने पानी के साथ भोजन के बाद आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप के ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 2 से 4 सप्ताह तक इस दवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करते हैं। तो उस सिरप का नाम है वैद्यनाथ अर्जुनारी सिरप। वैद्यनाथ अर्जुनारी सिरप के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो यह हृदय रोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसे कि जो सिरप होता है दोस्तों आपके हृदय को स्वस्थ रखता है और साथ में आपके दिल को भी ये मजबूत बनाता है। इसके अलावा यह हृदय की धड़कन को ये सामान्य रखता है। जैसे कि जिन लोगों को एंजाइना की समस्या रहती है, तो एंजाइना की कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, खास तौर पर जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है, अर्थात कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायता प्रदान करता है। और साथ में जिन लोगों को दिल की कमज़ोरी रहती है, तो दिल की कमज़ोरी को दूर करता है। धड़कन जो तेज़ होने की समस्या रहती है, उसे सामान्य बनाए रखता है। और साथ में जिन लोगों को घबराहट लगने की समस्या रहती है, तो घबराहट को भी ये कम करता है। और साथ में यह आपके पाचन शक्ति को मजबूत करता है। और साथ में शरीर में जो थकान, कमज़ोरी रहती है, थकान व कमज़ोरी को भी दूर करता है। दोस्तों यदि आपको पुरानी से पुरानी हृदय रोग की समस्या रहती है, तब आप इस कंडीशन में इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हृदय को रिकवरी करने के लिए बहुत ही उत्तम टॉनिक माना जाता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इस सिरप के डोज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप 15 से 20 ml दोस्तों आप दिन में 2 बार आप बराबर मात्रा में आप गुनगुने पानी के साथ आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद दोस्तों। इस सिरप के ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल दोस्तों 1 से 3 महीने तक इस दवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं अगले सिरप के बारे में बात करें तो उस सिरप का नाम है बैद्यनाथ लोहासो सिरप। बैद्यनाथ लोहासो सिरप की बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि दोस्तों यदि आपको एनीमिया रोग की समस्या हो, अर्थात आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, तब आप इस कंडीशन में इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है और साथ में ये आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, जिससे जो भी आप कुछ खाते हैं अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और साथ में यह सिरप त्वचा रोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा जिन लोगों को बवासीर अर्थात पाइल्स की समस्या रहती है या फेस्टुला की समस्या रहती है, तो भी इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में सिरप जो होता है आपके शारीरिक कमजोरी व थकान को भी दूर करता है। सिरप के डोज के बारे में बात करें तो इस सिरप का भी इस्तेमाल दोस्तों 10 से 20 ml आप दिन में 2 बार आप गुनगुने पानी के साथ भोजन के बाद आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सिरप के बारे में बात करते हैं। तो उस सिरप का नाम है वैद्यनाथ दशमूलारी सिरप। वैद्यनाथ दशमूलारी सिरप की बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि दोस्तों डिलीवरी के बाद दोस्तों जो महिलाओं के शरीर में थकान, कमज़ोरी बनी रहती है, तो थकान व कमज़ोरी को दूर करता है, उनके शरीर को मजबूत भी करता है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, सूजन की समस्या बनी रहती है, तो जोड़ों के दर्द के साथ-साथ यह सूजन को भी ठीक करता है और साथ में शारीरिक कमज़ोरी हो, थकान हो, तो उसे भी दूर करता है।
साथ में जब आपके शरीर में थकान हो, कमज़ोरी महसूस हो, तो इस कंडीशन में आपको चक्कर आने भी लगता है। तो चक्कर आने की समस्या को भी ये कम करता है। और साथ में जिन लोगों को पाचन शक्ति की समस्या रहती है, तो इस सिरप के इस्तेमाल करने से उनकी पाचन शक्ति में भी सुधार होता है। और साथ में मासिक धर्म के दौरान अर्थात इर्रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में जो आपके शरीर में इम्यूनिटी की कमी महसूस होती है, तो इम्यूनिटी को भी ये मजबूत करता है, अर्थात उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे वो बार-बार बीमार नहीं पड़ते हैं। इस सिरप के डोज़ के बारे में बात करें तो 15 से 20 एमएल दोस्तों आप दिन में 2 बार आप गुनगुने पानी के साथ आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं भोजन के बाद। तो चलिए हम बात करते हैं अगले सिरप के बारे में बात करते हैं। तो उस सिरप का नाम है वैद्यनाथ रोहितकर सिरप। वैद्यनाथ रोहितकर सिरप के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल दोस्तों यदि आपके शरीर में तिल्ली बढ़ने की समस्या रहती है, तो इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तिल्ली को हम इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं, जिसे हम आयुर्वेदा में पीला भी कहते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में जिन लोगों को एनीमिया रोग की समस्या रहती है, तो एनीमिया रोग की कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको लीवर रोग की समस्या रहती है, खास तौर पर यदि आपको लीवर सोराइसिस की समस्या रहती है, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस सिरप के डोज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप 10 से 30 एमएल दोस्तों आप दिन में 2 बार आप गुनगुने पानी के साथ भोजन के बाद इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप के ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 1 से 3 महीने तक दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों आज मैंने बात की बैद्यनाथ के कुछ इंपॉर्टेंट सिरप की डिटेल्स, बेनिफिट्स, डोज व ड्यूरेशन के बारे में बात की दोस्तों। अगर इसमें से किसी भी सिरप के बारे में आपको जानना है या फिर कोई अदर सिरप के बारे में जानना है, तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको बहुत ही आसान भाषा में दवाइयों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस चैनल पर दोस्तों आयुर्वेदिक व एलोपैथिक दवाइयों के बारे में बताया जाता है।